हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट का एक टॉपिक डेडलॉक। देखिए, डेडलॉक एक प्रॉब्लम है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पार्ट होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का भी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। डेडलॉक एक सिचुएशन है जहां पे टू और मोर देन टू प्रोसेस जो होता है पहले से कुछ रिसोर्सेस को होल्ड करके रखता है, उसके अलावा कुछ एडिशनल रिसोर्सेस के लिए आपका क्या करता है, वेट करता है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में भी, द टू और मोर प्रोसेस आर वेटिंग ऑन सम इवेंट टू हैपन। मतलब दो या दो से अधिक प्रोसेस कुछ इवेंट के लिए, इवेंट सपोज इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, सीपीयू का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मतलब डेडलॉक के सिचुएशन में प्रोसेस जो है आपका रिसोर्सेस के लिए वेट करता है और वो रिसोर्सेस ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया हुआ रहता है। तो उस टाइम प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम तक, इंडेफिनिट टाइम तक रिसोर्सेस के लिए वेट करना पड़ता है। इसी सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। और डेडलॉक का ये जो कंडीशन होता है जनरली मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑलरेडी आपको बताया है, मल्टी प्रोग्रामिंग जहां पे n नंबर ऑफ प्रोसेस आर रिसाइड इन ए मेन मेमोरी एट ए टाइम। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में आपका नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होता है तो वहां पे आपको वेट करना पड़ता है प्रोसेस को रिसोर्सेस के लिए। अब कितना टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा उसका कोई डिफरेंट नहीं होता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक। जनरली मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस होता है और हर एक प्रोसेस चाहता है पहले हम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें, पहले हम वाला कंडीशन होता है। इसी सिचुएशन को यहाँ पे डेडलॉक बोलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है। नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो देयर आर मेनली 4 नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। नंबर 1 इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक बार में एक रिसोर्स को कोई एक ही प्रोसेस आपका एक्सेस करेगा और सिस्टम में रिसोर्सेस जो होता है फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेस होता है। एक रिसोर्सेस को एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस आपका एक्सेस नहीं कर सकता है। तो उस केस में आपका डेडलॉक का, सपोज हम लोग देखते हैं इसको, रिसोर्स है R1 और एक रिसोर्स है आपका R2 और प्रोसेस है आपका P1, ठीक है। तो R1 रिसोर्स को एक बार में P1 एक्सेस करेगा या P2, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ R1 रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। और यहाँ पे R1 को P2 इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि R1 रिसोर्स जो है ऑलरेडी P1 के द्वारा क्या होल्ड किया हुआ है। R1 रिसोर्स को इसको बोलते हैं एलोकेशन एज ग्राफ में, मतलब R1 रिसोर्सेस इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस P1। अब यहाँ पे P1 जो है वेट कर रहा है R2 के लिए। सेकेंड कंडीशन जो होता है डेडलॉक के लिए वो होता है होल्ड एंड वेट। मतलब प्रोसेस जो है पहले से कुछ रिसोर्स को होल्ड किए हुए है। यहाँ पे P1 R1 रिसोर्स को होल्ड किए हुए हैं। P1 किसको किए हुए है, R1 को, और R2 रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। R2 के लिए आपका वेट कर रहा है P1 R1 को होल्ड किए हुए, R2 रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट मतलब रिसोर्स को होल्ड भी किए हुए हैं प्रोसेस P1 जो है R1 रिसोर्स को होल्ड किए हुए और R2 रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होल्ड एंड वेट। तो डेडलॉक के लिए मेनली 4 कंडीशन होता है। 2 कंडीशन हम लोग इस वीडियो में देखें, 2 कंडीशन अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।